अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी वीक 4 यानी लेक्चर नंबर 8 है हमारा। हम क्या कहते हैं कि बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजी के आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इश्यूज़ हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस के क्या क्या इश्यूज़ हैं और कितने मसलन किधर किधर कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो इन्वॉल्व है और आज के दौर में उनको कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। ये हमारा बेसिक जो क्या कहते हैं कि एजेंडा है और ये टॉपिक्स हैं आज हमारे। असल हम देखें तो दो किस्म के इश्यूज हैं, मसलन टू टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं। एक बेसिक इश्यूज हैं और एक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। बेसिक इश्यूज कॉरपोरेट के कल्चर के हिसाब से हो सकते हैं। मसलन कॉरपोरेट की एफिशिएंसी क्या है, कॉरपोरेट के कल्चर के हिसाब से उसके एथिकल इश्यूज क्या हैं, अकाउंटेबिलिटीज इश्यूज क्या हैं। ये तीन बेसिक इश्यूज हैं। जब हम स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करते हैं तो वो चार हैं। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के इश्यूज हैं, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स के इश्यूज हैं, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट के इश्यूज हैं और सीईओ कंपनसेशन है। जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या कंपनसेशन है, ये हमने देखना है कि क्या गवर्नेंस में मसलन जब कॉरपोरेट गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो क्या उस गवर्नेंस में क्या इश्यूज हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो हम क्या कहते हैं कि जी आगे की तरफ चलते हैं, जी बात करते हैं बेसिक इश्यूज पे। जब बात करते हैं जी बेसिक इश्यूज में सबसे पहला इशू जो है वो एथिकल इश्यूज है। एथिकल इश्यूज कंसर्न होता है जब, तो हम सबसे पहले जो हमारा एथिकल इश्यूज को पढ़ाते हुए या एथिकल इश्यूज को डिस्कस करते हुए सबसे पहले हमें जिस चीज़ से वास्ता पड़ता है, ख़ास तौर पर इस कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में, वो कैपिटलिस्टिक इकॉनमी जिसमें आज दुनिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है या दुनिया की जो फाइनेंशियल क्या कहते हैं कि जी जो सेटअप है, जिस सिस्टम के ऊपर बेस किया हुआ है या जो बुनियाद है जिस सिस्टम की, वो कैपिटल इकॉनमीज है। कैपिटल इकॉनमीज में क्योंकि इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत सारे मुल्कों में या बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे रिजीम्स में ये ना होने के बराबर है। तो बहुत सारी जगहों पर जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ओनर्स हैं, जो मिल मालिक हैं, वो इस कैपिटल इकोनॉमीज के इस करेक्टरिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो फ्रॉड की तरफ चले जाते हैं, एथिकल फ्रॉड्स मसलन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा है, कार्टल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को वो डिफरेंट वेज में ये क्या कहते हैं कि जी वो बेचना, सेल ज़्यादा करना, अंडर द टेबल बहुत ज़्यादा डील्स करना, और वो उस कंपनी के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी वो पावरफुल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बिजनेस से ज़्यादा बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं। ये फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं और अक्सर इन्हीं फ्रॉड्स के ज़रिए से वो अपने गोल जो वो अचीव करते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कोई गवर्नमेंट्स पे कि वो कोई पॉलिसी जो है वो लॉन्च करे, कोई अच्छी पॉलिसी लॉन्च करे, कोई अच्छी पॉलिसी जो है वो इनके बारे में बताए। और बिजनेस पे यह लाजम होता है कि वो जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो बिजनेस है, जिस कंट्री में वो बिजनेस है, वहाँ के राज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को वो बिजनेस जो है वो ओबे करे, उनका उनको वो माने और उस सोसाइटी के पब्लिक इंटरेस्ट के साथ काम करे या उस सोसाइटी के जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं उनके लिए काम करे, ना कि वो उनके अगेंस्ट जाके काम करे। अगर वो उस सोसाइटी के पब्लिक इश्यूज या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके काम करेगा, जिससे उस सोसाइटी को नुकसान होगा, जिससे हो सकता है उस सोसाइटीज़ की जो लीगल क्या कहते हैं कि जी कानून के ऐसी चीज़ें जो इलीगल हैं उस सोसाइटी में या उस कंट्री में जहाँ वो बिज़नेस है, तो अगर वो कोई इलीगल चीज़ें करेगा तो वो भी जो है वो इस बेसिक इश्यूज़ के ख़िलाफ़ जाएंगे। ठीक है जी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन अगर हम इसको पढ़ें तो कहता है जी एथिकल इश्यूज आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉड।
मसलन फ्रॉड के प्रॉब्लम्स हैं विच इज़ बिकम वाइड स्प्रेड इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा है। Corporations often employ fraudulent means to achieve their goal। मसलन कॉरपोरेशन क्या करती हैं, वो फ्रॉड के ज़रिए से अपने गोल जो हैं वो अचीव करती हैं। They form cartels to exert tremendous pressure on the government of formulate public policy। वो सम टाइम ये सारे बिजनेस एक कार्टल बनाकर गवर्नमेंट पे एक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट से अपने हक में कोई ना कोई कानून बना देते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट इन मिल मालिकान के दरमियान इन बड़े बड़े सरमायादारों के लिए वो अच्छा होता है। मसलन जिस तरह अभी चीनी का बहरान है या आटे का बहरान पाकिस्तान में आया हुआ है, तो ये एक माफिया ने मिलकर एक कार्टल बनाकर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपने फ़ायदे के लिए जो है वो बहुत सारे असूल बना लिए हैं, ठीक, against interest individual society law. At time of corporation may resort to unethical means like bribes, given gift, potential customers and lobbying under the cover of public relations। मसलन बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी जो फर्म्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो इकट्ठे मिलकर लॉबी बना देते हैं। मसलन वो लॉबी किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है ताकि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वो इक़्तिदार में लाएं और फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी से वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने क्या कहते हैं कि जी वो फ़ायदे के लिए वो उस पॉलिटिकल पार्टी से फिर अपने क्या कहते हैं कि हक में जो है वो कोई ना कोई लॉ जो है वो पास करवा सकें, ठीक। पब्लिक रिलेशंस इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल टू मैक्सिमाइजिंग लॉन्ग टर्म ओनर वैल्यू। तो इससे क्या होगा, वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे उतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स को वो देगी, जिससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे। ये बज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट अर्निंग है और शेयर होल्डर की वेल्थ को ज़्यादा करना है, लेकिन इस तरह करना फ्रॉड से, ब्राइबरी से या को कार्टल बनाकर क्या कहते हैं कि जी अंडर द टेबल को चीज़ें करना, ये जो हैं वो क्या कहते हैं इलीगल हैं और ये बहुत ज़्यादा एथिकल इश्यूज़ हैं जो फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद है जी एफिशिएंसी इश्यूज़। एफिशिएंसी इश्यूज़ जो हैं ये कंसर्न होते हैं बिज़नेस की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, बिज़नेस जितना एफिशिएंट होकर चलेगा, उसकी मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और इंश्योर करेगी कि जो शेयर होल्डर्स ने रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके अगेंस्ट शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है, शेयर होल्डर्स की क्या रिटर्न है, शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये एफिशिएंसी इश्यूज में डिस्कस होगा। और ये इश्यूज जो हैं ये बड़ा मैनेजमेंट के कंसर्न बहुत ज़्यादा है, इसका मैनेजमेंट से कंसर्न, क्योंकि मैनेजमेंट जितना ज़्यादा शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पे करेगी उतना ज़्यादा जो है वो शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट की तरफ या उस कंपनी की तरफ जो है वो अपनी फंड वगैरह या अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन एक मसला यहाँ पे रहता है, समटाइम शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी से ज़्यादा कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट कंपनी की है, इंटरनल मैनेजमेंट, वो ऐसा मैकेनिज्म बनाती है कि शेयर होल्डर्स को कम से कम कंट्रोल हो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में। और ये सम टाइम जो है ना वो शेयर होल्डर्स के लिए होता है कि जी कंपनी हो सकता है इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हो सकता है कंपनी का इससे ज़्यादा चीज़ें हों, हमारी इन्वेस्टमेंट में इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन हमें कंपनी कम दे रही हो, ये चीज़ें जो हैं ये उस कंपनी के इश्यूज़ में होती हैं। तो लिहाजा ये एक हमेशा एक टसल चल रही होती है, एक क्या कहते हैं कि जी वो यूँ समझें कि एक एपल ऑफ डिस्कॉर्ड है, एक डिस्प्यूट है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान, कि जी शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के मैनेजमेंट्स या मैकेनिज़म्स पे कंट्रोल दिया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ये चाहती है कि ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग सीट जो है, जो पायलट सीट जो है वो उन्हीं के पास हो, शेयर होल्डर्स जस्ट जो अपना शेयर है या अपना जो हिस्सा है वो लें और फिर वो उसके बाद
उस चीज़ का मसलन इतना ज़्यादा उससे ना रिक्वायर करें। वो जो ऑडिट सिस्टम होता है वो इन्हीं इश्यूज़ को, मसलन जो ऑडिटर आता है वो आके कंपनी का ऑडिट करता है, तो वो शेयर होल्डर को जब अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो वो रिपोर्ट इन्हीं इश्यूज़ को बताती है कि हाँ ये कंपनी जो है इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई बराबरी नहीं हो रही, या यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर वो है वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये सही सही जो प्रॉफिट है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। तो ये है, ये इश्यूज़ जो हैं ये आज के दौर में बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं।